सबसे पहले भावनाएं मैं व्यक्त करूंगा, आपको समझ में आए तो समझ जाना, नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं। आप यहां पर आए, मुझे अच्छा लगा, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद व्यक्त करूंगा। देखिए, इस धरती पे, पृथ्वी पे जो भी व्यक्ति पैदा होगा उसको अपने जीवन यापन के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। किसी ना किसी संसाधन के साथ काम करना पड़ेगा। कोई ना कोई काम, कोई ना कोई रास्ता उस व्यक्ति को चुनना पड़ता है। यस या नो? बात करें, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है आपसे बात करना। मैं टाइम पास करके भी जा सकता हूं, लेकिन इतने अच्छे लोग जहां सामने बैठे होते हैं तो फिर मेरा मन से निकलता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम पृथ्वी लोक पे मनुष्य योनि में जन्म लें और बिना कुछ करे इस जीवन को गुजार के चले जाएं। किसी को फिर जब इंसान इस पृथ्वी पे पैदा होता है तो एक परिवार में पैदा होता है, एक परिवार उसे मिलता है, एक माँ बाप उसे मिलते हैं, एक गांव मिलता है, एक शहर मिलता है। और वो व्यक्ति का पालन पोषण जैसी उस परिवार की आर्थिक स्थिति होती है वैसे ही होता है। जैसे उसके माता पिता की स्थिति होती है वैसे ही उसका पालन पोषण होता है, वैसे ही उसको पढ़ाई लिखाई मिलती है, वैसे ही उसको कपड़े मिलते हैं, वैसे ही उसको कहीं आने जाने के लिए संसाधन मिलते हैं। हाँ या ना? मैं सही कह रहा हूं? ऐसी चलती हम सबकी जिंदगी। उसमें कुछ लोगों का जन्म बहुत अच्छे परिवारों में हो जाता है, समर्थ परिवारों में हो जाता है, जहां पर उन बच्चों को बड़ा होने के बाद कुछ करने के लिए जरूरत ही नहीं पड़ती। उनके पिता की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती हैं, उनके पिता के बड़े बड़े शोरूम्स होते हैं, उनके पिता के स्कूल्स होते हैं, हॉस्पिटल होते हैं, और वो बच्चे जाके वो काम करने पड़ते हैं, वो काम करने लग जाते हैं। और वही देखा जाए तो ज्यादातर आबादी, पूरे वर्ल्ड की मैं बात करूं, इंडिया की बात करूं, ज्यादातर आबादी को जो परिवार होते हैं जहां वो पैदा होते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति इतनी समृद्ध नहीं होती कि वो अपने पिता का काम संभालें। उन्हें अपना कोई काम चुनना पड़ता है, अपना कोई व्यापार, अपना कोई संसाधन, अपनी कोई नौकरी, अपना कोई जॉब ढूंढना पड़ता है। किसके लिए? इस पेट को पालने के लिए। हाँ या ना? ऐसा होता नहीं होता? तो कहीं ना कहीं किन्हीं बच्चों को बहुत अच्छे पढ़ने लिखने के मौके मिल जाते हैं, किन्हीं बच्चों में बहुत अच्छा ब्रेन होता है, उन्हें मौके नहीं मिलते। किन्हीं बच्चों को बहुत बड़े बड़े संसाधन मिल जाते हैं, किन्हीं बच्चों को बहुत बड़े बड़े संसाधन नहीं मिलते। एक बार आपने देखा होगा, मैं टेड टॉक में गया था, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ा टॉक शो है, उसमें गया था। तो उसमें मेरा सब्जेक्ट ही ये था, मैंने यही बताया था कि सफलता और असफलता के बीच में हम नहीं खड़े। सफलता और असफलता आती है हमारे पैदा होते शुरू हो जाती है। अगर हम समर्थ परिवारों में, अच्छे परिवारों में, पैसे वाले घरों में पैदा हो जाएंगे तो सफलता को आना ही पड़ेगा। और जब हम अच्छे परिवारों में, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास में पैदा होते हैं तो हमें उस परिवार को सफल बनाने के लिए इस मनुष्य जन्म में प्रयास करने ही पड़ते हैं। कुछ लोग बिना प्रयास के भी सफल हैं। अनंत अंबानी बिना प्रयास के सफल है, अभिषेक बच्चन बिना प्रयास के सफल है, सचिन तेंदुलकर का बेटा अर्जुन तेंदुलकर बिना प्रयास के सफल है। है ना? बिरला का बेटा बिना प्रयास के सफल है। ये प्रयास किसको करना पड़ रहा है? ये मेहनत किसको करनी पड़ रही है? ये दिन रात रास्ते किसको ढूंढने पड़ रहे हैं? ये धूप में, सर्दी में तपना ठुकना किसको पड़ रहा है? ये अपने घर गांव छोड़कर मुंबई दिल्ली कौन कमाने गया है? ये अपने घर गांव छोड़कर दुबई सऊदी अरेबिया कौन कमाने गया है? जिनके परिवारों की आर्थिक स्थिति इतनी सुदृढ़ नहीं थी, इतनी मजबूत नहीं थी कि उन्हें अपने बाप के बनाए हुए प्लेटफॉर्म पे कमाने का या जिंदगी यापन करने का मौका मिलता। हाँ या ना? हाँ या ना? तो दोस्तों, हमें तरक्की क्यों करनी है? ये तो जिस दिन हमारा जन्म होता है उसी दिन सुनिश्चित होता है। अगर जन्म आर्थिक स्थिति कमजोर में होगा तो उसे मजबूत करने के लिए हमें तो मेहनत करनी ही पड़ेगी, तरक्की करनी ही पड़ेगी। इंसान का ब्रेन कैसे डेवलप होता है? अच्छा बुरा इंसान कैसे सोचता है? जिस माहौल में वो पैदा होता है। मैं हमेशा कहता हूं, अमीर का बच्चा और गरीब का बच्चा, एक बच्चा आज पैदा हुआ अंबानी के घर में, बिरला के घर में, और एक पैदा हुआ किसान के घर में, गरीब किसान के। हम एक काम करते हैं,
गरीब किसान के बच्चे को उठा के अमीर घर में ले जाते हैं और बिरला के बच्चे को उठा के गरीब किसान के घर में डाल देते हैं। मैं इस पूरी जनता से पूछता हूँ, बड़ा होने के बाद कौन बच्चा सफल होगा, जो अमीर का गरीब किसान के घर में आया है या गरीब का अमीर किसान के घर में गया है? जो गरीब का, क्यों? बचपन से कंप्यूटर मिलेगा, लैपटॉप मिलेगा, गाड़ियां मिलेंगी, गवर्नमेंट स्कूल मिलेगा, है ना? डिग्री करने के लिए ऑस्ट्रेलिया भेज देगा उसका बाप, लंदन भेज देगा। मेरे भाई, तरक्की हम में नहीं है, तरक्की जिस माहौल में हमने जन्म लिया है उसमें होती है। ये ब्रेन बड़ा कब सोचता है? जब हमने बड़े घरों में जन्म लिया है। और छोटा कब सोचता है? जब हमने छोटे घरों में जन्म लिया है। बड़े घर में जन्म लेने वाला बच्चा बड़ी फैक्ट्री लगाने के बारे में, बड़ा स्कूल बनाने में, बड़ी कॉलेज बनाने में, बड़ा व्यापार बनाने में सोचता है। और छोटे घर में लिया गया जन्म वाला बच्चा एक छोटी सी नौकरी, टीचर की, मास्टर की, फौज की, पुलिस की, उसके बारे में सोचता है। अरे बच्चे दोनों ही पृथ्वी में पैदा हुए हैं, सोच का फर्क है। और सोच आती है जिस माहौल में हम पले बड़े। मेरी बात समझ में आ गई? मैं क्या कहना चाहता हूं? अपनी बात शुरू करने से पहले मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? कमजोर हम नहीं हैं। आप लोगों को डाउट होता है मैं करोड़पति बनूंगा नहीं बनूंगा, अरबपति मैं बताऊंगा, 10 मिनट में रास्ता बता के चला जाऊंगा और गारंटी देके जाऊंगा, 10 मिनट में बताऊंगा कि आप बनोगे बनोगे। लेकिन पहले आपकी ये जो मानसिक कमजोरी है इससे बाहर निकलो। आप शारीरिक रूप से कमजोर नहीं हैं, आप मानसिक रूप से कमजोर हैं। और आप मानसिक रूप से कमजोर पैदा नहीं हुए थे, आपको मानसिक रूप से कमजोर आपकी उस आर्थिक बदहाली ने, आर्थिक हालत ने, जो उस घर में आप पैदा हुए थे, उस माहौल ने आप में वो मानसिक कमजोरी पैदा की है कि 20,000 की बात हो तो समझ आती है, 50,000 की बात हो तो समझ आती है, पर करोड़ों की बात हो तो समझ नहीं आती। आपकी मानसिकता करोड़ों की बात एक्सेप्ट नहीं कर पाती क्योंकि पिछले 20-25 साल से तू कमजोर है, तू कमजोर है, तू कमजोर है, ये आपके माहौल बता रहा है, ये आपका एटमोस्फेयर बता रहा है। हम तो 2-4 साल पहले आए हैं, हम बता रहे हैं तू मजबूत है, तू ताकतवर है, तुम कर सकते हो, तुम आगे बढ़ सकते हो, पर आपकी मानसिकता एक्सेप्ट नहीं कर रही। शारीरिक रूप से तो आप अमीरों के बच्चों से कहीं बेहतर हो। जिस दिन मानसिक बदलाव कर दिया ना, उस दिन आपकी आर्थिक स्थिति और आपकी जिंदगियां बदल जाएंगी। यहां पर जो आज आप आए हो, इतनी देर से बैठे हुए हो, सजे हुए हो, डायलॉग सुनने के लिए नहीं, यहां पर एक सोच बढ़ा के जाओ, अपनी कमजोर मानसिकता को यहां डाल के रोन के जाओ और एक बड़ी मानसिकता के साथ आज यहां से जाना, अपनी सोच में बदलाव करके जाओ। यहां से जाते समय भगवान को कहना, आज समझा मैं कौन हूं। अगर मुझे मौके मिले होते बचपन से, मुझे साइकिल चलाने का मौका मिला साइकिल चलाई, बाइक चलाने का मिला बाइक चलाई, अगर मुझे भी जहाज उड़ाने का मौका मिलता तो मैं भी जहाज उड़ा सकता था। जब साइकिल मोटरसाइकिल चला सकता हूं तो जहाज उड़ा सकता हूं। काबिलियत तो थी मुझ में, पर मौका नहीं था और माहौल नहीं था। आज मौका भी मिला है और माहौल भी मिला है। अगले 3 साल में चलना। इसमें कोई मोटिवेशन है क्या? कोई मोटिवेशन है क्या? मजदूर के 8 घंटों की कीमत 800 रुपए है और डॉक्टर के 8 घंटों की कीमत 80,000 रुपए है। काम दोनों कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म अलग अलग। तुम चाहो खुद को सस्ते में बेच लो और तुम चाहो तो खुद को अरबों में बेच लो। कीमत देने वाले हजारों में भी हैं, 500 में भी हैं और लाखों में भी हैं और करोड़ों में भी। मेहनत वही करनी है। नौकरी करोगे तो भी 12 घंटे काम करना है। कोई भी व्यक्ति दुनिया में तुम्हें फ्री में पैसा नहीं देगा, ये बात जीवन में याद रखना। खेत भी बिना मेहनत के फसल नहीं देता, उसमें भी घास फूस उग जाता है अगर मेहनत ना की गई हो तो मेहनत तो जीवन के हर सेक्टर में हर जगह करनी पड़ेगी। और अगर आपको लगता हो कोई आपको मुफ्त में पैसे दे रहा है तो भाई उसके पास जाओ, हमारे यहां तो पसीना बहाना पड़ता है।
पर फर्क है, उस दुनिया में जाओगे, उन लोगों के पास जाओगे, वो आपको आम आदमी समझते हैं, आम पढ़ाई लिखाई समझते हैं, आम इंसान समझते हैं। वो आपकी कीमत रुपयों और पैसों में लगाएंगे। कोई कहेगा 10,000 महीना दूंगा, कोई कहेगा 20,000 महीना दूंगा, कोई कहेगा 40,000 महीना दूंगा। मैं फिर कहता हूं, एक आम आदमी को कोई खास बनाना ही नहीं चाहता, एक आम आदमी को कोई बड़ा बनाना नहीं चाहता। सब खुद बड़ा बनना चाहते हैं, आपसे काम करवा के। एक आम आदमी से काम करा के एक सेठ बड़ा बनता है, मजदूरों से काम करा के। है ना? यस और नो? सबको साथ लेके कोई नहीं चलता, सबको बनाना कोई नहीं चाहता, हर इंसान खुद बनना चाहता है। ये तो भला ऊपर वाले का कि उसने एक ऐसी इंडस्ट्री बनाई जहां आप भी बड़े बनते हो और हम भी बड़े बनते और हम सब मिलकर बड़े बनते। मेरे भाई, बाजार में जाओगे, कोई डिग्री पूछेगा, कोई एक्सपीरियंस पूछेगा, कोई 20,000 का बंदा बताएगा, कोई 30,000 का बताएगा, कोई 40,000 का बताएगा, कोई 50,000 का बताएगा, कोई करोड़ों का नहीं बताएगा। ये मैं गारंटी देता हूं। आज तक किसी ने बताया तो बताओ। अगर आज तक किसी ने ये कहा है कि तू 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ कमा सकता है तो बताओ। अरे कोई नहीं बताएगा, कोई ये एहसास नहीं दिलाएगा आपको कि आप भी कुछ कर सकते हो, आप भी बड़े आदमी बन सकते हो। सबको आपको छोटा रख के मजा आता है, बड़ा बना के किसी को मजा नहीं आता। आपकी कीमत वही लगा सकता है जिसकी पहले कीमत लगी हो, जो आपके बीच में से निकला हो, जो किसान मजदूर का बेटा हो, जो खुद अरबपति करोड़पति बना हो। वही बता सकता है कि तू भी बन सकता है, तू भी बन सकता है, तू भी बन सकता है, क्योंकि मैं आपकी कीमत वो नहीं लगा सकता जिसको इस बिजनेस के बारे में ABCD भी पता नहीं है। राइट? बात समझ में आ रही है? अब ये आपके ऊपर है कि आप अपनी मेहनत रुपयों में बेचोगे, पैसों में बेचोगे, 50,000 में बेचोगे, लाख में बेचोगे, 1 करोड़ में बेचोगे। ये आपके ऊपर। मैं क्या करता था? मैं आर्मी में था। सन 2007 में मुझे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री देखने का मौका मिला। मैंने कुछ नहीं सोचा, मेरे भाई तुम्हें इतना ज्ञान पढ़ा रहे, इतनी पट्टी पढ़ा रहे, तुम्हारे अपलाइन, मुझे इतनी जरूरत नहीं पड़ी समझने की। मैं था आर्मी में, मेरी तनख्वाह थी उन दिनों में 6,500। मुझे एक आदमी आया, उसने बताया ये इंडस्ट्री है, यहां काम करेगा, महीने में कमाएगा 10 लाख। मैंने एक ही हिसाब लगाया कि यार आर्मी में रह के तू 16 घंटे 12 घंटे काम करता है, तू कमाता है 7,000। ये आदमी कह रहा है इतने घंटे काम करके तू कमाएगा 10 लाख। मैं खाना खाता हूं भाई, और मुंह से खाता हूं। तुम कहां से खाते हो? मुंह से, नाक से? अरे नाक से कितने लोग खाना खाते हैं? मुंह से खाते। तो क्या मेरे जीवन के लिए सही है, क्या मेरे जीवन के लिए गलत है, ये हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। मैं कितना ही कुछ बता लूं, कितना ही कुछ समझा लूं, जब तक आपके अंदर से आवाज नहीं आएगी कि मुझे ये काम करना है, आप नहीं कर पाओगे। आया ना? तो मुझे समझ थी कि यार संजीव कुमार 16 घंटे तेरे 7,000 में बिक रहे हैं, ये कह रहा है 16 घंटे काम करेगा 10 लाख में बिकेंगे। तो भैया मैं तो खाना खाता था मुंह से, मुझ में दिमाग है, बुद्धि है। बाहर में गए 16 घंटे, मैं क्यों बेचूं 7,000 में जब मिल रहे करोड़ रुपए? तो मैं तो यहां काम करूंगा। इतना कुछ समझने की जरूरत नहीं है। एक समझदार को एक बात ही समझ आ जाती है। और मैं आपसे एक सवाल करता हूं, ये धंधा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? कोई धंधा आपके पास हो तो मुझे बता दो, मैं कर लेता हूं। और छोड़ो, मैं पैसे भी दे दूंगा, जितने तुम कहोगे उतने दे दूंगा, लगा भी दूंगा थोड़े बहुत पैसे। मुझे बताओ ये नहीं तो क्या करोगे? कौन पूछ रहा है हम लोगों को? यार मैं किसान का बेटा हूं, मिडिल क्लास से हूं, कौन पूछ रहा है मुझे? पढ़ाई लिखाई मेरे पास नहीं, अथाह दौलत मेरे पास लगाने के लिए नहीं, क्रिकेटर मैं नहीं, बॉक्सर मैं नहीं, एक्टर मैं नहीं, ना टैलेंट है, ना पैसा है, ना डिग्री है। कौन पूछ रहा है मुझे? कौन देगा मुझे बाजार में मौका? और मौका मिलेगा बाजार में तो नौकर बनने का मिलेगा। अगर मालिक हमें कोई बना सकता है तो AWPL बना सकती है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। मेरी बात समझ में आ रही है? ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। सिंपल सिंपल सी बातें समझो, सिंपल सिंपल सी, ये नहीं तोड़ के बस। अगर और कोई मौका है आपके पास, आपको लगता है, मैं कभी नहीं कहता मैंने इस देश में
कभी किसी को नहीं कहा तू डायरेक्ट सेलिंग कर। मैं कहता हूं नहीं भैया, पहले जो तुझसे हो सकता है वो कर ले। दुकान चला के देख ले, हॉस्पिटल चला के देख ले, खेती करके देख ले, आईएएस बन जा, आईपीएस बन जा, साइंटिस्ट बन जा, डॉक्टर बन जा, इंजीनियर बन जा, क्रिकेटर बन जा, बॉक्सर बन जा, एक्टर बन जा, डांसर बन जा, सिंगर बन जा। पहले अपनी जीवन की जो तुझमें काबिलियत वो सब अपना के कुछ करके देख ले, और जब लगे कि कुछ नहीं हो पाया और मैं कुछ नहीं कर पाया तो फिर हमारे साथ आ। हम तो सुपर फेलियर को सुनो, हम तो वो इंडस्ट्री है जो सुपर फेलियर को सुपर सक्सेस करते हैं। सक्सेसफुल लोगों की हमें जरूरत है ही नहीं भैया, जो अपने अपने क्षेत्र में बढ़िया, अच्छी बात है, देश सेवा करो, बढ़िया है, साइंटिस्ट बनो, देश के काम हो यार, कुछ अच्छा करो, बढ़िया बढ़िया अच्छे डॉक्टर बनो, लोगों का इलाज करो, अच्छे इंजीनियर बनो, देश के लिए अच्छे पुल बनाओ। हम तो कहते ही नहीं, हम तो कहते हैं जो कुछ नहीं कर पाए, जो लगते हैं हम हार गए, अब हम क्या करें, हमारे पास ना मौका है, ना पढ़ाई है, ना टैलेंट है, ना पैसा है, उनको कहते हैं चलो कोई बात नहीं, जहां जहां से तुम हार के आए हार आए, अब हम जिताने का वादा करते हैं, तुम हमें हिम्मत दो, साहस दो और अपने सपने दो पूरे करने की, हम आपके साथ मेहनत करेंगे। मेरी बात समझ में आ गई? मेरी बात समझ में आ गई? अब बात करें इसमें काम क्या करना है, क्या करना है। हमारी कंपनी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाती है जो लोगों के दुख तकलीफों में काम आते हैं, न्यूट्रा सप्लीमेंट्स बनाती है जो लोगों को विटामिन की डेफिशिएंसी है उसको कंप्लीट करने में काम आते हैं। हमारी कंपनी कृषि के उत्पाद बनाती है, जहर मुक्त खेती को हम लोग बढ़ावा देते हैं कि जहर मुक्त खेती करो, देश में बायो फर्टिलाइजर्स का यूज करो, यूरिया डीपी ये जो होते हैं, क्या नाम है, यूरिया और ये सब जो डाई वाई होती है मत डालो खेत में। ओरिजिनल टॉयलेटरी प्रोडक्ट बनाती है, हर्बल स्किन प्रोडक्ट्स बनाती है। हमारी कंपनी इन 5 कैटेगरी में काम करती है। मुझे ये बताओ, ये 5 कैटेगरी के प्रोडक्ट हम यहां से नहीं लेते तो बाजार से लेते हैं, नहीं लेते? लेते नहीं लेते? हम प्योर मसाले बनाते हैं, प्योर प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अब ये बताओ, हम वो काम कर रहे हैं देश में हित में, सोशल समाज के हित में वो काम कर रहे हैं जो कोई नहीं कर रहा। अरे हम ओरिजिनल चीजें बेच रहे हैं, हम जनता के माध्यम से बेच रहे हैं। अगर डुप्लीकेट बेचते ना तो जनता में ताली बजा के हमारा स्वागत नहीं करती, जूतों से करती। 11 साल हो गए हमारे को, आज देश और समाज के अंदर इतने रिजल्ट हमारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट ने दिए, इतने लोगों को हमने ठीक किया है, इतने क्वालिटी प्रोडक्ट बनाए कि ये मैं नहीं कहता, हमारे यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया भरी पड़ी है। और देश की आम जनता से पूछो तो पूरी जनता कहेगी कि आयुर्वेद की दुनिया में कोई बेस्ट प्रोडक्ट बनाती है तो उस कंपनी का नाम AWPL है। आया ना? आया ना? तो हम क्या काम करते हैं? हम लोगों के घर घर जाके समझा रहे हैं, भाई हमारा न्यूट्रा सप्लीमेंट लो, हमारा आयुर्वेदिक प्रोडक्ट यूज करो, आपको लिवर की प्रॉब्लम है हमें एक बार यूज करके देख लो, डायबिटीज एक बार यूज कर लो, घुटने में दर्द एक बार यूज कर लो, अच्छा ना लगे तो सोच लें एक डॉक्टर और मिल गया था रास्ते में, और अगर ठीक हो जाओ तो दुआएं दे देना। 2.5 लाख 3 लाख का ऑपरेशन अगर बच जाए 10-5 हजार से तो हमें दुआएं दे देना। ये तो काम करते हैं ना, हमको झूठ बोलते ना, लोगों को ठगते ना, लोगों को बेवकूफ बनाते, देश समाज के लोगों को जाके बता रहे अंग्रेजी खाना छोड़ो, देसी खाना खाओ, अंग्रेजी चीजों से बाहर आओ, बिस्किट मत खाओ, पिज्जा मत खाओ, कोल्ड ड्रिंक मत पियो, देसी खाना खाओ, फल खाओ, फ्रूट खाओ, सब्जी खाओ, गर्म पानी पियो, सुबह उठ के 1 किलोमीटर चलो, 10 किलोमीटर चलो। समाज के लोगों को हेल्थ के प्रति अवेयर कर रहे हैं, मालूम है क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान अगर आज सबसे ज्यादा कहीं लूट रहा है, हिंदुस्तान अगर सबसे ज्यादा कहीं बर्बाद हो रहा है, हिंदुस्तान की जवानी अगर खत्म हो रही है तो हॉस्पिटलों में जाके देखो कितनी भीड़ लग रही है। ये मैं नहीं कह रहा, जाके चेक करो अपने हॉस्पिटल। आदमी पे आदमी चढ़ा हुआ है साहब, बेड नहीं मिल रहे, बेड नहीं मिल रहे, रूम खाली नहीं मिल रहे, इतना बीमार है ये देश आज, हर घर में बीमारी है। यूरोप में चलो मेरे साथ, एक घर में बीमारी नहीं मिलेगी। खूब क्या ना यूरोप और पूछना, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, समझे, सब कुछ शुद्ध है, शुद्ध फ्रूट है, शुद्ध सब्जियां हैं। क्या बात करते हो? एसलीपीएस वेलनेस का वो छोटा मोटा मिशन है? हम सिर्फ यहाँ करोड़पति बनाने और ये बनाने आएगा तुम्हारे को?
अरे इसके पीछे एक बहुत बड़ा मिशन है, एक बहुत बड़ी सोच है। कभी घूम के आना यूरोप, कनाडा, जाके देखना हेल्थ क्या होती है, लोग कितने हेल्दी हैं, ऑक्सीजन प्योर, पानी प्योर, सब्जी प्योर, फल प्योर। यहाँ पर साला लौकी में इंजेक्शन, तोरी में इंजेक्शन, कद्दू में इंजेक्शन, सेब में इंजेक्शन, आम में इंजेक्शन, तरबूज में इंजेक्शन, खरबूज में इंजेक्शन। इस देश में मिलावटखोरों ने लोगों को बीमार करके रख दिया, मिलावटखोरों ने घर घर बीमारी पहुंचा दी। और हर आदमी आज जो पैसा कमाता है आधा हॉस्पिटल में दे रहा है और आधे से घर चला रहा है। इस मुहिम के साथ एसलीपीएस काम कर रही है कि हे भगवान, जितना हमसे हो पाए हमसे करवा कि इस देश के लोग बीमार ना हो, इस देश के लोग शुद्ध खाना खाएं, शुद्धता से जिए और वो शुद्ध चीजें हम बना के आपको दें। मैं ये पूछता हूं, अच्छा काम है बुरा काम है? अच्छा काम है बुरा काम है? और ये काम हम डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दुकानदार कमीशन खोर होता है, उसको जहां अच्छा कमीशन मिलेगा वो माल बेचेगा। कई बार देखना आपको नकली प्रोडक्ट देने की कोशिश करेगा क्योंकि कमीशन ज्यादा है। हम आपके माध्यम से काम क्यों करते हैं? क्योंकि आप ईमानदार हो। आप अपने फुआ को, चाचा को, फूफा को, मामा को लूटोगे नहीं। अगर प्रोडक्ट अच्छा लगेगा तो प्रमोट करोगे, नहीं लगेगा तो अपना पैसा खत्म, घर बैठ जाओगे। मुझे पता है जनता कभी बुरा नहीं कर सकती, क्योंकि जनता का माइंडसेट, हमें जनता के बीच में रहना है। हम जनता के साथ गलत नहीं करेंगे, दुकानदार को कोई फर्क नहीं पड़ता। और आज आम जनता पैसा कमाए, आम आदमी पैसा कमाए, अकेला दुकानदार पैसा क्यों कमाए? इसलिए इंडस्ट्री बनी थी, इसलिए डायरेक्ट सेलिंग बनी थी। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री उन सबके लिए मौका है जिनको दुनिया में कहीं मौका नहीं है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है?